हेलो, हमें क्विकली एक टॉपिक कंप्लीट करते हैं दैट व्हाट आर द हमारे चैप्टर है का नाम है मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। तो उसमें एक टॉपिक आता है मोटिवेशन बिहाइंड द मर्जर्स एंड द एक्विजिशन। इट कुड बी लाइक द टॉपिक एज द रीजन्स बिहाइंड। ठीक है, व्हाट आर द रीजन्स बिहाइंड द मर्जर्स एंड एक्विजिशन। ठीक है, तो इसमें रीजन्स में क्या जाता है विद द इंटेंशन ऑफ एक्सपेंड द मार्केट बेस। हमारा मार्केट बेस बढ़ जाएगा, इसलिए हम कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे कम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए कर सकते हैं। ठीक है, हम सिनर्जीज कर सकते हैं। सिनर्जीज कुड बी लाइक कि हमें किसी चीज़ का बेनिफिट उठाना। ठीक है, जैसे बेनिफिट कौन से हो सकते हैं, कॉस्ट सेविंग हो सकते हैं, रिवेन्यू हमारी इंक्रीज हो सकती है, ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस हमें मिल सकती है, कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स एंड एबिलिटीज़ मिल सकती हैं। तो ये सब चीज़ों के लिए करते हैं। उसके बाद है टू अटेन द कंपनीज इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। ठीक है, हमने ये इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल पढ़ा था कि भैया ज़्यादा प्रोडक्शन होता है तो हमें इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल जो है वो स्टेज मिल जाती है, जिससे हमारे कॉस्ट जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है और प्रॉफिट्स हमारे इंक्रीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो हमारा मर्जर्स एंड एक्विजिशंस की वजह से जो हमारी डुप्लीकेशन ऑफ द वर्क होती है वो एलिमिनेट हो जाती है, सो डैट वी कैन अचीव द इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल्स पोजिशन। ठीक है, बाद में आ जाता है कि हम अगर हम एक एक्विजिशंस और मर्जर्स एंड एक्विजिशंस कर देते हैं तो हम मार्केट में अपने जो राइवल्स होते हैं उनको एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, और इससे हमारी स्ट्रेंथ जो होती है बिल्डअप हो जाती है। इम्प्रूविंग ऑफ द मार्केट पोजीशन एंड कंपनीज। हम क्या कर सकते हैं कि भैया हमारी मार्केट पोजीशन जो है वो अपग्रेड हो जाती है अगर हम मर्जर एंड एक्विजिशन किसी अच्छी कंपनी के साथ कर लेते हैं तो। ठीक है, मर्जर एंड एक्विजिशन ट्रांजैक्शन टू द परचेज ऑफ द स्ट्रगलिंग बिजनेस। मतलब हम एक अंडर वैल्यू बिजनेस को जो है या एसेट्स हैं उनको हम या द डिस्काउंटेड रेट्स में हम उठा लेते हैं और हम अपना बिजनेस जो है वो अच्छे तरीके से मतलब प्रॉफिटेबल कर पाते हैं। जो कि हमें मार्केट से अगर हम उठाते हैं वो सामान या एसेट्स या प्रॉपर्टीज जो भी सब चीज़ें तो हमें महंगा पड़ता, बट हम अगर किसी के साथ मर्ज करके हम उसका सामान उठा लेते हैं तो हमें वो बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है, तो ये हमारे रीजंस आ गए। इसी के साथ हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि हाउ कैन वी परफॉर्म द मर्जर एंड एक्विजिशन इन अ एथिकल मैनर, और वी कुड से एथिकल मर्जर्स एंड एक्विजिशन। तो किस तरीके से हो सकते हैं। तो इसमें हमारा पहला आ जाता है भैया जो भी हम एक्विजिशन करें इट इज़ कंप्लाइंग विद द रूल्स। उसके रूल्स रेगुलेशंस हमारे पूरे फुलफिल होने चाहिए। जो भी फॉर्मेलिटीज़ है, सब कुछ वर्क है, जो भी रेगुलेशंस कहता है वो सब हमारा अबाइड होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि भैया हमारा स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट होना चाहिए। हम अपने कस्टमर्स को भी अवेयर करें, क्लाइंट्स को भी अवेयर करें, उनका फीडबैक ले, एम्प्लॉयज़ का भी फीडबैक ले, सप्लायर्स का, सबका हम फीडबैक उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा सब कुछ हम ये कंसर्न देख कर हम वो मर्जर एक्विजिशन करें। ठीक है, अगर कोई इशू आता है किसी स्टेक होल्डर्स के कंसर्न में तो भाई वो हम इश्यूज रिजॉल्व करें। ठीक है, हम ट्रांसपेरेंसी बढ़ते, ऐसा नहीं किसी को झूठ बोल करके फॉल्स प्रोमिसेस करें और उसके बाद हम अपना मर्जर एक्विजिशंस करें, तो वो हमारा जो है वो एथिकल नहीं होगा। उसके बाद आ जाता है कि हमें सारे जो भी हम कह सकते हैं लीगल रिस्क, पोटेंशियल रिस्क या क्या क्या पॉसिबल रिस्क हैं हमें जो लगते हैं कि भैया आ सकते हैं, वो सब चीज़ों की हमें कैलकुलेशन करनी चाहिए हमें, और वेल इन्फॉर्म करना चाहिए टू द सप्लाई टू द स्टेक होल्डर्स वेन एवर इट्स नीडेड। हमें लगता है कि हाँ भाई हम इसको कैटर नहीं कर सकते तो हम उनको इन एडवांस उनको बता देना चाहिए कि दिस माइट हैपन या दिस कुड बी हैपन विद दिस सच ऑफ पॉसिबिलिटीज़, जो भी हमें लगता है तो। ठीक है, अब वही चीज़ उसमें थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे लिया हुआ है, ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर। भाई सब कुछ हमें ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर करनी है। ठीक है, द पर्टिनेंट डिस्क्लोजर ऑफ द लीगल एंड द फाइनेंशियल ऑपरेशन कंसर्न, सब कुछ हमें बता के चलना है। ठीक है, कोई भी छुपाना नहीं है। ठीक है, सारे स्टेक होल्डर्स को पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि हमारा डिसीजन कैसे बनने वाला है। ठीक है, लीगल एंड रेगुलेटरी अधेरेंस वही है जो हमने ऊपर अभी पढ़ा था कि रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ हमारा सब कुछ काम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ जाता है इन्वॉल्विंग द स्टेक होल्डर्स। हमें डिसीजन बनाने के टाइम पर स्टेक होल्डर्स के कंसर्न्स को इन्वॉल्व करना चाहिए। ठीक है, कि भाई और उससे क्या होता है हमारे उनके साथ रिलेशनशिप जो होता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है और हम ट्रस्ट पे बिल्ड कर पाते हैं, विच इज़ वी कुड से द फ्यूल इन आर मार्केट। मतलब दिस वर्क्स एज अ फ्यूल इन आर बिजनेस।
ठीक है, तो इसके लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरत होती है ये चीज़। फिर उसमें आगे यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी एंड कंसिड्रेशन। सस्टेनेबिलिटी और कंसिड्रेशन हम कैसे कर सकते हैं कि भाई अगर हम टेक्निक्स जो है सपोर्ट इन सब चीज़ों का अगर हम पूरा ध्यान रख के चलें कि हाँ भाई अगर हम मर्जर एक्विजिशंस कर रहे हैं तो हमें इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल मिले, हमें कोई परेशानी ना हो, हमारे कोई एसेट्स वगैरह अंडर यूटिलाइज ना रह जाए, उनकी कोई वेस्टेज ना हो, तो हम इसका ध्यान रखकर अपना एथिकली काम कर सकते हैं। ठीक है, एम्प्लॉयज़ वेलफेयर। जनरली मर्जर एक्विजिशंस में जो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल मतलब हम कह सकते हैं स्टेक होल्डर होता है वो एम्प्लॉयज़ होते हैं, क्योंकि उन्हीं के ऊपर सारी परेशानी आती है कि उनको हमें कभी निकालना पड़ता है, हमें एकदम से न्यू एम्प्लॉयज़ हायर भी करने पड़ते हैं, और वो भी हम हो सकता है कि कहते हैं हम हमारी कंसर्न उस टाइम पे ये हो कि हमें कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ ज़्यादा हायर करने हैं ओवर द परमानेंट एम्प्लॉयज़। तो ये सब चीज़ें हमें देख करके उनके वेलफेयर के लिए प्लानिंग करने के बाद स्टेप उठाना चाहिए। तो ये हमारा एथिकल मर्जर एक्विजिशंस में आ गया। ठीक है, तो उसके बाद हमारा आ जाता है प्रोसेस ऑफ अ मर्जर एक्विजिशंस। ये हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं कंप्लीट।